नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? तो स्वागत है आज के सेशन में। पीवाई क्यूज हम कर रहे हैं। वैसे तो पीवाई क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन पीवाई क्यूज हो गया है। कोई बात नहीं। तो आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जैसे बोर मॉडल, हाइड्रोजन एटम, है ना, कपलिंग और ये सब। गेट के भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम थोड़े से कोशिश करेंगे कि नेट के क्वेश्चन करने की। आप लोग को पता होगा कि जो आपका नेट का पेपर होता है, उस पेपर में दो सेक्शन बेसिक, वैसे तो तीन सेक्शन होते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट, दो सेक्शन सब्जेक्ट के और एक सब्जेक्ट एप्टीट्यूड का होता है, जनरल एप्टीट्यूड का। तो जो बी सेक्शन है, उसमें छह कॉमन बुक होती हैं। और जो आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, वो हमारा सी सेक्शन में आता है ना, जनरली। तो आपको सी सेक्शन के क्वेश्चन में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हम उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आज करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहले मेरे बारे में जान लीजिए, मैं कौन हूँ। मैं जीवितेश हूँ, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप लोग को पता होना चाहिए। और अनअकैडमी पे ना सब कुछ पेड नहीं है, बहुत कुछ फ्री भी है। क्या फ्री है? फ्री स्पेशल सेशंस हैं। आपको फ्री स्पेशल सेशन देखने हैं तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप वहाँ जाएंगे, वहाँ अपना गोल सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर फ्री स्पेशल सेशन देख पाएंगे। इसके अलावा ये यूट्यूब चैनल है जिस पे आप मुझे देख रहे हो। यहाँ हम सुबह 8:30 बजे थर्मल फिजिक्स और शाम को 7 बजे एटॉमिक फिजिक्स डिस्कस करते हैं। एक और कॉम्बैट का एग्जाम होता है, वो भी फ्री है, उसको भी आपको जरूर एनरोल कर लेना चाहिए, है ना? वहाँ पर आप बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप अपनी सक्सेस को 100% लेना चाहते हैं, तो आपको हम राय देते हैं, आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, और प्लस का सब्सक्रिप्शन, जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। नया बैच स्टार्ट होने वाला है 23rd को, केमिस्ट्री का। तो आप कोई भी फ्रेंड अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो प्लीज उनको रिकमेंड करिए। और 23 तारीख से दूसरा एक और है कि आपको 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने से एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है। एक प्राइस हाइक का अलर्ट भी है जो जल्दी इंक्रीज होने वाली है। अभी की फीस अगर आप देखें तो इस तरीके से है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन है। आप ये कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। क्या कोड है? GV10, JEEVIT। और आपको लग रहा है कुछ इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी आप मेरी नॉलेज में ला सकते हैं, या आपको बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इनको हम स्किप करते हैं थोड़ा थोड़ा जल्दी। हाँ, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा ये था आज का, थोड़ा सा जी मैन का क्वेश्चन। द स्पेक्ट्रल लाइन corresponding to an atomic transition from j equal to 1 to j equal to 0 states split in a magnetic field of 0.1 Tesla into three components separated by 1.6 into 10 to the power 3 angstrom. If the zero field
spectral lines corresponds to 1849 angstrom। देन वो कह रहे हैं व्हाट इज द z factor corresponding to the j equal to 1 state। सो पहला ऑप्शन है आपके पास 2, बी ऑप्शन है 3/2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन। सो इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप? आंसर कैसे निकालेंगे जी? आंसर निकालना भी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए द स्पेक्ट्रल लाइन कोरोस्पॉन्डिंग टू एन एटॉमिक ट्रांजिशन दिस टू दिस। तो ट्रांजिशन जो हो रही है J इक्वल टू 1 टू J इक्वल टू 0 हो रही है, स्टेट स्प्लिट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। इनटू द मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड का मतलब सीधी सी बात है, और वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो जी मैन इफेक्ट की बात वो कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जी मेन्स की बात कर रहे हैं। थ्री कंपोनेंट सेपरेटेड, तो थ्री कंपोनेंट में ही होना चाहिए भी था नॉर्मल स्प्लिटिंग में। इफ द जीरो फील्ड स्ट्रेंथ लाइन करस्पॉन्डिंग टू दिस, तो जीरो फील्ड जो मतलब मेन लाइन है वो यहाँ पर अगर है, तो व्हाट इज द जी फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू जे इक्वल टू। तो आपको क्या होना चाहिए पता, आपको थोड़ी सी चीज ये पता होनी चाहिए कि जो जीमेन स्प्लिटिंग में एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो वो होता है जी एम जे इंटू जो मैग्नेटिक मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम और सिंपली लिखें तो ये लिख सकते हैं, दिस इज, अब बशर्ते एम जे क्योंकि 1 ले रहे हैं तो +1। अब यहां से अगर आप, क्योंकि ये वेवलेंथ में दिया हुआ है, ये तो एनर्जी में है, तो एनर्जी को अगर आप वेवलेंथ में लिखेंगे तो आप लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर सी डेल्टा। नहीं लिखते हैं क्या? ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इन दोनों का चेंज, डी लैम्डा और क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, न्यू और लैम्डा के बीच का रिलेशन लेंगे और डिफरेंस। आपको ये दिया हुआ है 1 पॉइंट, सॉरी हाँ ये दिया हुआ है सेपरेशन 1.6 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब जब आपके पास ये मिल गया तो लैम्डा की वैल्यू भी आपको दी हुई है, सेपरेशन ये है, लैम्डा ये है, तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो ई निकाल लेंगे, और जैसे ई निकाल लेंगे फिर जी भी निकाल लेंगे, क्योंकि फील्ड भी आपको दे रखा है, डायपोल मोमेंट आप निकालेंगे। चलिए करते हैं, तो इसको कट कर देते हैं यहाँ से, और डेल्टा न्यू अगर आप निकालें सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा कहाँ से आएगा जी? देखो अगर इसे करें तो इसको सी में उधर ले जाएंगे, नीचे अपॉन में ले आएंगे, और लैम्डा स्क्वायर से अपॉन में। तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है, सबको पता है, और लैम्डा आपको 1849 दे रखा था, क्योंकि ये आपने मीटर में लिखी है तो ये भी आपको मीटर में ही एंगस्ट्रॉम तो मीटर में लिखनी पड़ेगी, और ये भी आपको मीटर में करना पड़ेगा। है क्या मीटर में ही दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है ना, तो 10⁻10 इसमें भी करना पड़ेगा। 3 एंगस्ट्रॉम था माइनस 10⁻10 और हो गया। इस तरीके से आपके पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻3 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम ही है ना। तो ठीक है, मीटर में इतना हो गया। तो देखिए ये मीटर पर सेकंड है, और ये मीटर स्क्वायर मीटर और मीटर ना, हाँ ठीक है, तो मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर से कट जाएगा,
पावर अगर आप देखेंगे तो आपके पास देखिए कितनी पावर बचेंगी। देखो 8 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है। तो 8 माइनस 13 प्लस 20, 28। प्लस की 7 और 15 है ना। और फिर इन सबको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये देखिए बेसिकली इसको पॉइंट में है ना, तो ये प्लस में पावर होंगे, नीचे ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, और ये भी है। तो सब कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो ऑलमोस्ट 1.1404 10 टू द पावर 10 बच जाएगा, है ना। इतना सब। अब ये तो आपके पास फ्रिक्वेंसी आ गई। आपको पता है जी बराबर डेल्टा ई अपॉन म्यू बी बी है। अब फ्रिक्वेंसी से कैसे निकालेंगे, सबको पता है, एच न्यू आप कर देंगे। 1.625 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 0.140 10 टू द पावर 10, और यहाँ पर 9.7 ये क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन है ना, इंटू 1 है इसका। ये सब कैलकुलेट करने पर ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा, है ना। सब आप क्योंकि देख लो ये 6.25 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो लगभग ये आ जाएगा। और पावर आपकी 10 34 24 है, पूरी हो जाएगी। एक पावर यहाँ पर है, तो करने के बाद तो आपका जो आंसर है 1 सी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। एक और क्वेश्चन है जो लेजर से पूछा गया था, वो भी हम कर लेते हैं। कंसीडर द एनर्जी लेवल डायग्राम shown below, which correspond to the molecular नाइट्रोजन लेवल। दिया हुआ है ये इस तरीके से, तो वन ट्रांजिशन। चलिए, फोटोन के लिए हम जनरली ऐसा सिंबल यूज करते हैं। तो कह रहे हैं इफ द pump rate R is 10 to the power 20 atoms centimeter inverse, and the decay route R as shown with 1 microsecond. The equilibrium population state 2 and 1.
perspective. A equal to 10 to the power 14 centimeter inverse and 10 to the power 12 centimeter cube. B option है 2 into 10 to the power 12 centimeter 3 and 2 oh sorry 10 to the power 14 centimeter. C option था 2 into 10 to the power 12 centimeter inverse 2 into 10 to the power 6 centimeter. D option है 0 and 10 to the power 20. तो ये क्वेश्चन करते हैं, कैसे करना है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. कंसीडर द एनर्जी लेवल ऑफ डायग्राम शोन इन दिस फिगर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेवल. बस इतनी सी बात बताई गई है. यहाँ पर उन्होंने 2-3 इंफॉर्मेशन दी है जो हमारे लिए जरूरी है. पहली क्या कहा है कि जो पंप रेट है वो इतना है एंड द डीके रूट जो है वो ये है कि पहले यहाँ पर होगा फिर यहाँ से जाएगा. तो इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन हो अगर टू और स्टेट में तो तब क्या होगा. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो रेट ऑफ पॉपुलेशन होता है ना डीके का उसका रिलेशन यूज करना पड़ेगा. हम जानते हैं वी नो द रिलेशन. तो जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल का जो रेट है वो n2 माइनस वो होता है r माइनस n. ऐसे ही जो n1 का रिलेशन है वो भी ऐसा ही होगा, लेकिन वहां n2 n. ठीक है. तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये दोनों बराबर हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, और रेट 0 हो जाएगा. इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, मतलब कि चेंज खत्म हो गया. ये जैसी 0 हो गया तो हमें ये समझ में आ गया कि n2 बराबर r T21 है, और ये जैसे ही रखा दोनों वैल्यू रख दी. कितना दिया था, रेट था 10 टू द पावर 20 और यहाँ पर था 20 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 2 इंटू 12 सेंटीमीटर 3. ऐसे ही अगर n1 निकालेंगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये आपको मिल ही गया n21 r के बराबर है ना. तो ये बेसिकली ये 0 हो गया तो n1 निकालेंगे तो ये ऐसे करके निकाल लो, और ये सारी वैल्यू आप रखेंगे तो आई थिंक आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो है वो बी आंसर ये वाला सही है ना. तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है आप कर सकते हैं ना, और आपको करने चाहिए. आगे फिर मिलेंगे फिर करेंगे. तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए तो मात्र 25 रुपये से स्टार्ट हो जाता है. आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मात्र 58 रुपये से स्टार्ट हो जाता है. कल फिर मिलते हैं. बाय बाय. थैंक यू.